देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आपने देखा कि देश में एक मुद्दा लगातार बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है, जो कि होम गार्ड, क्योंकि होम गार्ड के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसको लेकर सरकार भी नहीं सुन रही। तो सीधा होम गार्ड से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश किस मांगों को लेके आप जंतर मंतर पर उतरे हैं। देखिए, होमगार्ड की जो वर्षों से चली आ रही है नियमितीकरण की मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो एक 1946 और 47 कर एक कानून बनाया था, बॉम्ब एक्ट बनाया था, जिसके तहत होमगार्ड का गठन हुआ था। उसमें होमगार्ड्स को वॉलेंटियर कहा गया था। उस समय परिस्थितियां बड़ी अलग थी, लेकिन वर्तमान समय में ये डिजिटल जमाना, डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन चुका है। ऐसे में अब वॉलेंटियर्स की आवश्यकता नहीं। अब चूंकि हम काम पुलिस की रीढ़ की हड्डी के तौर पे करते हैं, चूंकि हमारा जो मेन काम है कानून व्यवस्था को संभालना है, तो एक वॉलेंटियर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकता। काम हमारा सिपाही का, तमगा हमें वॉलेंटियर का दे रखा है। तो ऐसी दोहरी नीति हमारे साथ अपनाई जा रही है। आज जंतर मंतर से हम हमारी आवाज को बुलंद करते हुए संसद में ये बात रखना चाहते हैं कि हमारे इस काले कानून को जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, उसे बदलकर हमारे भी सेवा नियम बनाए जाए। क्या लग रहा है, सरकार के साथ जो वादे आपने किए या सरकार जो वादे करके आई उससे मुकर रही है? बिल्कुल, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक वादा किया था कि कोई भी सिपाही कच्चा नहीं रहेगा। इवन उसमें होमगार्ड का भी जिक्र किया था, परंतु 2014 से 2024 निकल गया, अभी तक वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और आगे ऐसी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दर्शाई है। इसीलिए मजबूरन हम कानून के व्यवस्थापक हैं, हम लोगों को धरना करने का मानस नहीं होता है। जब हमारी सुनवाई ही ना हो तो मजबूरन हमें धरने पर उतरना पड़ा। सवाल ये है, जो आप लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो होम गार्ड दिल्ली के हैं या अलग अलग राज्यों से? अलग अलग राज्यों से। ये सांकेतिक प्रोग्राम है। अलग अलग राज्यों से हमने जो हमारी टीम है, पदाधिकारी हैं, उनको ही शामिल किया गया है। ये एक संकेत है, ये एक संकेत है कि अभी सांकेतिक धरना है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो भविष्य में बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ये होमगार्ड दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। आप क्या कहेंगे सर, क्या मांगे सर? जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जलखन जी ने बताया कि होमगार्ड जवानों की जो दुर्दशा है धरातल पर, वो बड़ी कठिन है। और तो और आप महिला नारी शक्ति होकर उसकी पीड़ा समझ सकते हो। जो हमारी मातृशक्ति बहनें इस विभाग में काम करते हैं, उनको डिलीवरी के समय भी छुट्टी नहीं मिलती। जितने दिन वो काम करती उतने दिन का उनको पॉकेट अलाउंस मिलता है। सैलरी के नाम पर आज तक होमगार्ड जवानों को कुछ नहीं मिलता। हमारे जवानों ने कई जगह शहादत देने का काम किया है। अनुकंपा के आधार पे उनको जो सुरक्षित रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनके बच्चों को कोई भी आर्थिक सहायता राशि नहीं दी जा रही। जो एक कर्मचारी के जो जरूरी सुविधाएं होती है, जिससे कर्मचारी और कर्मचारी का परिवार समाज की मुख्य धारा में जुड़ता है, जैसे पीएफ की सुविधा है, टीडीए की सुविधा है, या सुरक्षित रोजगार की पॉलिसी है, या स्वास्थ्य बीमे की पॉलिसी है, तो होमगार्ड जवानों को कहीं पे भी कोई भी जरूरी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी होमगार्ड जवानों को एज ए पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम सैलरी में टीए जोड़ के नहीं दिया जा रहा। सरकार लगातार वादा खिलाफी करने का काम। सरकार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सभी की दुगनी आय हो चुकी है। आप मीडिया सतम से हो, मुझे तो लगता है पूरे देश की आय कहीं न कहीं जीरो पे जा चुकी है। बातें नहीं, हमारी नहीं, किसी की भी नहीं हुई इस देश में। आज हमारे देश की स्ट्रक्चर को देखोगे तो हमारा देश बातों से चल रहा है। धरातल पर आज जंतर मंतर पे आप किसी भी जगह देख लो, हर जगह रोजगार की बातें कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी, जिनका राज 60 साल तक रहा, वो जंतर मंतर पर खुद आंदोलन करने के लिए मजबूर है। मैं तो मोदी जी को ये सुझाव देना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से का आप अभिमान में भर चुके हैं, जहां आप सोचते हैं कि पूरे देश में हमारा राज है, आने वाला समय आज ये वादा करके जाते हैं ऐसा होगा। पसंद तो करते हैं ना सर, देखिए तभी तीसरी बार आ गए सत्ता में। देश के सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसको देश पसंद कर चुके। ये देश की मजबूरी थी। बार बार वादे किए गए। 60 सालों का काम ये बता के कि 2 साल में पूरा नहीं कर सकते, 5 साल में पूरा नहीं कर सकते, और 5 साल चाहिए। इस प्रकार से लोगों को भावनात्मक तरीके से वोट ली गई और जहां धरातल की समस्या है वो यूं की यूं पड़ी है। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, यही हालात मोदी जी की रही तो जिस प्रकार से आज कांग्रेस का हालात है, आने वाले 5 सालों में ऐसा भाजपा का हालात हो। माननीय मीडिया के बंधु, सपने तो राहुल गांधी जी ने भी देखे थे, लेकिन राहुल गांधी जी आज जनता के बीच में आते हैं।
आज किसानों के बीच में जाते हैं, आज मजदूरों के बीच में जाते हैं। लीडरशिप है मोदी जी के अंदर। लीडरशिप नहीं, भावनात्मक तरीके से वो वोट लेते हैं। अच्छा। लीडरशिप का, हाँ, जैसे राहुल गांधी का पहनावा है उसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बातों का जो करने का तरीका है, किसी भी चीज को जोर देने का जो उनका तरीका है, उसको जनता समझ चुकी है और जनता सबक सिखाने लग गई। हाँ, मैम क्या कहना चाहेंगे आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ? आजाद देश में गुलाम होम गार्ड है, लेकिन लगातार ये कहा जाता है और लगातार कंगना रनावत ये कहती है कि मोदी जी के आने के बाद आजादी मिल गई है देश को। लेकिन आवाज तो सभी उठा सकते हैं, राइट है आप 250 रुपए में आप लोग काम करते हैं, लाइन से आते लेकिन लगातार कहा जाता है बीजेपी सरकार में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और कहीं ना कहीं योजनाएं निकाली जा रही है। योजना निकाली है, देखो जैसे शासन में यदि कोई कमाने वाला ना होगा चलाना किसी ने बिल्कुल। इतने साल से हम लोग नौकरी करें, कभी 2 महीने बढ़ा दिए, कभी 3 महीने बढ़ा दिए, अब इसमें हम कहाँ जाएंगे? तो अब आपकी क्या मांग है सरकार? आप ये कह रहे हैं कि जो एक्ट लगा हुआ है वो एक्ट को हटा दिया जाए, साथ की नौकरी करी जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, जो हमारा पीएम वैसा ही होगा। हाँ, ये देखिए आप पोस्टर में मोदी जी 2014 का वादा पूरा करें, कौन सा वादा है? अच्छा, कर तो रहे हैं मोदी जी लगातार, आपने देखा नहीं? आपने क्या बोला? कह रहे 33% आरक्षण लागू कर दिया महिलाओं के लिए। आज कोई लगे ये नहीं किया, हमें 2 महीने 4 महीने बढ़ा दिए, 4 महीने की तनख्वाह नहीं देते हैं, हम अपने गुजारा किस तरह से करते हैं? हमें ये चाहते हैं कि हमें हमारी मांगे पूरी करें, जो हम चाहते हैं कि हमारी 60 साल पर हमारी मांगे पूरी करें, हमारी ड्यूटी बढ़ाए और हमारी जो भी हमारी मांगे पीएफ वगैरह जो भी है। ठीक है, तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो वॉलंटियर एक्ट खत्म करो, क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा वॉलंटियर एक्ट है जिसको हम लोग खत्म करने की बात नौकरी, लेकिन बता रहे हैं कि हर साल 3 महीने 4 महीने का बढ़ोतरी करते हैं। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। अब हम 8 साल तक के लिए नौकरी 28 साल करके और हमारी कोई मांग सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, लेकिन लगातार ये कहा जाता है बीजेपी सरकार में सभी का साथ और सबका विकास कर रहे हैं। सभी का साथ नहीं, सभी का विनाश है, सबका विनाश है। अच्छा। विनाश करने के लिए गवर्नमेंट जी अच्छा, 18 मार्च 13 मार्च 6 साल हम जब से संघर्ष लड़ते आ रहे, शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था। जब से हमें 10 साल भी नौकरी ना करने के बाद हमें एकदम निकाल दिया गया। फिर हमने 18 साल फिर 2019 में दोबारा वोट किया। हमारी इतनी उम्र निकल गई, खड़े हो जाना होना खड़ा। हाँ सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों की जो मांगे हैं, क्या उस मांग को सरकार सुन नहीं रही? आप हट जाओ, आपका हुए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सही कोई मांग नहीं,
कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई नौकरी का पता नहीं। हमारी कम से कम 60 साल तक की नौकरी होना चाहिए और हमारा बीमारी के लिए कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए बीमारी की सुविधा ESI कार्ड होना चाहिए। हमारे साथियों के लिए कोई आगे भविष्य के लिए हम 60 साल या 50 साल 10 साल नौकरी करते हैं, उसका कोई हमारा PF नहीं है, PF भी होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, जो सुविधा हो सके। बहुत सारी परेशानी, जब हम लोगों का करते करते अकस्मात मौत हो जाती है, उसके लिए ₹1 नहीं दिया जाता गवर्नमेंट के साथ से। और हमारे जितने होमगार्ड में जुड़े उनका आज का कल का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी नौकरी ले जाए। मोदी साहब कहते सबका साथ सबका विकास, होमगार्ड में एक बार भर्ती हो जाता है उसका विनाश का ही कारण बन जाता है। ये नौकरी विनाश के लिए, विनाश का ये कारण है कि उनको कोई सुविधा नहीं है। परेशानी हमारी कोई सुन नहीं रहा है हम लोगों की। हम गरीब आदमी हैं, कैसे पालन पोषण हो, महंगाई ज़्यादा कगार पर बैठती आ रही है। हमारी वही ढाके 3-5 वही तनख्वाहें हैं, कोई तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होती है। हमारा PSI कुछ नहीं मिलता है, हमारा बोनस भी नहीं मिलता है और हम लोगों को ड्यूटी भी सही पूरी तरीके से नहीं मिलती है। हम लोग परेशानी अपनी किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं ऊपर वाले जाने, वो जाने, CM जाने, मंत्री जाने, कमांडेंट जाने। और हमारे लोगों को नौकरी पाने के लिए एक तो भर्ती कर देते हैं, फिर दोबारा उनको नौकरी रोजगार नौकरी देने के लिए परेशान करते हैं। और तीसरी बात, हमारी इस समय अधिक से अधिक मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके लिए सुविधा नहीं है। चलो आगे सुविधा के लिए हमारे को हर कोई पता नहीं 3 महीना 6 महीना 8 महीना कितने दिन का कोई पता नहीं, कब निकाल दिया जाए। सबको परेशानी। चलो आगे लोग बड़ा आगे। मैं अम्बेडकर नगर से हरिराम आपका साथ से होमगार्ड का साथ हरिराम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर कह रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है वो पक्की नहीं, कभी भी हमें निकाल दिया जाता है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? जी मैडम, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। हमारे को भर्ती करके बीच में ब्रेक दे करके उनको निकाल दिया जाता है। 2-3 साल नौकरी कराने के बाद उनको निकाल दिया जाता है। क्या कहा जाता है निकाल? उनसे कहा जाता है कि आपकी जो है 3+2 की नौकरी है, उसके बाद में आपको निकाल दिया जाता है। अब हमारी लगभग 50 साल की उम्र हो गई है। हमारे बच्चे इनको BTech कर रहा है, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। हमारा हम घर में खर्चा नहीं चल रहा, 6 महीने हमारी तनख्वाह नहीं आती। हम अपने बच्चों को गुजारा कहाँ से करें? अगर जो मान लो आपको ये चीज़ नहीं रखनी है तो आप भर्ती मत। हमारा ये कहाँ का जो है, हमारे डिपार्टमेंट तो सरकारी है लेकिन हम प्राइवेट भी नहीं है, तो हमारे को कोई भी सुख सुविधा नहीं है। ना हमारे पास मेडिकल सुविधा है, ना ही हमारे पास में किसी तरीके का कोई हम रिटायर हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए। मोदी जी कह रहे हैं कि खुद का व्यवसाय करिए, नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगर जो मोदी जी कह रहे हैं खुद का व्यवसाय करिए, तो फिर आप ये सारी संस्थाएं बंद कर दीजिए, चाहे कोई डिपार्टमेंट ही बंद कर दीजिए, तो सारा वही काम करेंगे। मोदी जी तो कहते रहते, मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि हमारे को मालूम है ये 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही, और चुनाव के बाद कहते हैं अच्छा हमें तो पता ही नहीं तुम्हारी तनख्वाह नहीं आ रही। भूल जाते हैं। हाँ। अभी आप बताइए, हमारे 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है, तो क्या सरकार को पता होना चाहिए? हमारे घर में जो फीस नहीं दे पा रहा है बच्चों का, हमारे को एडमिट कार्ड नहीं दिया, उसके कारण हम कहाँ जाएँ? अब इस उम्र में हमारे को कौन देगा? नौकरी मिलेगी, अगर जो आपको ऐसा करना पड़ेगा, भर्ती में डिपार्टमेंट ही बंद कर दो। अब आप भर्ती निकालते जी 15,000 भर्ती द्वारा निकालेंगे, हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप नहीं आप तो उनको पकड़े बैठे अकाउंट पे ला रहे हो। हर आदमी डेली काम करेगा, कहाँ से कर पाएगा? उनको आपकी सरकार आप अगर कर लीजिए, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, उसके लिए भी मोदी जी किसको दे रहे हैं? हमें मिला नहीं, सबको लोन किसको मिलता है मैडम? उसमें कंडीशन कितनी लगा देते हैं? 2500 रुपये अभी बोला था आपको, चुनाव से पहले तो आ गया था, हर गरीब महिला को 2500 रुपये लेगा। अब कहते हैं गरीब महिला, कौन सी गरीब महिला है? तो क्या लग रहा है मोदी जी की गारंटी फेल होती नजर आ रही है? बिल्कुल रोजगार देना चाहिए। ये तो रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार दे रहे हैं। जो रोजगार मिलता हो तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? हम अपने नौकरी छोड़ के काम धंधा छोड़ के 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिलती, ये किस चीज़ की गारंटी है? तो देखिए जिस तरीके से